वन अब हमारे पास केमिस्ट्री जेनरिक के सेमेस्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कितने टाइप्स हैं, क्या हमें एग्जाम में लिखना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आता है। तो चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? अ केमिकल सेल इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड। जब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब वहाँ पे अगर देखिए सेल रिएक्शन को देखें तो एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम लोग ए बी मान लिए, उसको जब वो इलेक्ट्रोलाइज कराया जाता है तो वो दो आयन्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, कैटायन और एनायन के फॉर्म में। एनोड पे ऐसा रिएक्शन होता है कि एनायन जा कर के ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड पे कैटायन जा कर के रिडक्शन करेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी बाहर से पास कराया जाए। इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा, जैसे हमने पहले ही देखा, एक एनोड है और एक कैथोड है। दो इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाएगा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में होता है, सेम कंटेनर में होता है। इसमें याद रखना कंटेनर अलग अलग नहीं होता है। और यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। यहाँ पे कोई भी सॉल्ट ब्रीज का यूज़ नहीं किया जाता है। हमने पढ़ा है पहले भी कि सॉल्ट ब्रीज का यूज़ किया जाता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, पर इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बना ले कि देखिए यहाँ कैथोड है, एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जा रहा है और यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड डाला हुआ है तो और ये इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ये इलेक्ट्रोड मतलब समझिए ये एनोड और कैथोड के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये लाइनिंग को थोड़ा ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक है, ये एक इलेक्ट्रोड है। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो कंटेनर लिया गया है, पहले में जिंक रॉड को डाला गया है, दूसरे में कॉपर के रॉड को डाला गया है और एक सॉल्ट ब्रिज बनाया गया है। और वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो डाला गया है सॉल्ट, वो मतलब समझिए एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि KCl है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पहले वाले में जिसमें जिंक रॉड डाला गया है, याद रखना है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है वो एक्वस ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, और जिसमें कॉपर रॉड डाला गया है उसमें सॉल्यूशन CuSO4 को लेंगे। आप गलत मत कर देना कि जिंक रॉड जिसमें डाले उसमें CuSO4 मत लिख देना, ये एग्जैक्ट याद रखना है। अब इसमें सेल रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर रिडक्शन किया हो रहा है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिडॉक्स केमिकल एनर्जी। यहाँ भी रिडॉक्स केमिकल एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों अलग अलग कंटेनर में होगा। अ सॉल्ट ब्रीज और पोरस पॉट इज़ यूज्ड। सॉल्ट ब्रीज का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।